हमारे यहाँ तो कोई चीज प्लान नहीं होती, यहाँ पे तो सारी चीजें जो ना अनप्लान ही होती हैं, और खुसूसन फैमिली प्लानिंग के ऊपर तो बिल्कुल ही काम नहीं होता। तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जब भी कोई जोड़ा वो अपनी प्लानिंग करना चाहे तो उससे पहले अगर वो सेफ साइड पे अपनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहे तो क्या क्या ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाए? शुक्रिया डॉक्टर तनवीर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें प्री मैरिटल टेस्टिंग की, उसमें एक बड़ा जो हमें सबसे ज्यादा कंसर्न, एक तो एज के लिए हम बात करें, जैसे हम बात कर रहे थे कि एज दोनों कपल दोनों पार्टनर्स की एज इंपॉर्टेंट है, मेल की भी और फीमेल की भी। ठीक है। एक बड़ा हमारे पाकिस्तान में ये बड़ा मैं कहती हूँ आई ओपनिंग है, और स्टिल अभी ये जैसे कहते हैं ना टॉक ऑफ द टाउन होना चाहिए था, जो कि नहीं है, कि थैलेसीमिया का जो है ना इंसिडेंस वो 7% है। 7% का मतलब है 100 में से 7 लोग जो होंगे ना, हमें नहीं पता इतने बड़े मजमे में जिनमें से थैलेसीमिया कैरियर होंगे। ठीक है। अब अगर वो 2 कैरियर्स की शादी हो जाती है तो रिस्क है कि 1 में से 4 में से 1 बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर होगा, और वो आपको नहीं पता, हर प्रेगनेंसी में ये चांस होगा। तो ये बड़ा हमारी जो स्पेशली पाकिस्तान, एशिया, साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, ये बड़े टॉप कंट्रीज हैं जिनमें थैलेसीमिया का इंसिडेंस अभी भी हम बहुत कम नहीं कर सके। तो एक सादा सा ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम CBC कहते हैं, उसमें अगर कोई खून की कमी आए आप डॉक्टर को चेक कराएं, वो उसके इंडिसेस देख के चेक करते हैं कि आया इस खातून में या मर्द में खून की कमी क्यों आ रही है, कोई अगर क्या उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि उस वजह से उनमें खून की कमी आ रही है, क्या ऐसी वजूहात है। उसको जब हम ट्रेस करने पहुंचते हैं तब हमें कहीं पता चलता है टेस्ट में कि इनमें, और ये बिल्कुल हम बात करें बच्चियां आती हैं प्रेग्नेंट होती हैं या वैसे भी, जो खून की कमी है, इंजेक्शन लगवाते चले गए आयरन के, बगैर किसी टेस्टिंग के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, और एनीमिया नहीं बिल्डअप हो रहा, HB कम की कम है। तो जब हम ट्रेस बैक करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, तो इनफैक्ट डॉक्टर्स भी वो थैलेसीमिया कैरियर्स निकली होती है। उस टाइम जब वो प्रेग्नेंट है तब वो अपने हस्बैंड का टेस्ट कराती है कि हाय हमारी शादी कोई सी कैरियर से तो नहीं हुई, क्या ये बच्चा जो अभी इस टाइम हमल चल रहा है, क्या ये बच्चा तो एट रिस्क नहीं है थैलेसीमिया का। तो ये बड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड होता है। अगर आप इनिशियली आप इसको टेस्टिंग कराएं, क्योंकि जो कैरियर्स होंगे वो सिवियरली एनीमिक नहीं होंगे, मॉडरेट एनीमिया तो भी क्यों है, उसकी आप टेस्टिंग करवा लें। बल्कि हमारे पाकिस्तान जो पंजाब गवर्नमेंट है उसका बड़ा पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम है, और उसका मेन सेंटर गंगाराम हॉस्पिटल में है। ठीक। तो उसमें एक बड़ा, इनफैक्ट मैंने खुद उसमें काम किया हुआ, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि जो कैरियर्स होते हैं, जो थैलेसीमिक मेजर बेबीज होते हैं, ये लोग उनकी फैमिलीज में पीछे जाके पूरे खानदान की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इससे बहुत ज्यादा चीजें आती है, लेकिन स्टिल बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी स्क्रीनिंग से निकल जाते हैं या नहीं कराना चाहते। तो एक बड़ा स्टिल अभी गैप है, लेकिन जो लोग स्क्रीन हो जाते हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंटर कजन मैरिजेस का हम कराते हैं, एटलीस्ट शादी से पहले कपल की टेस्टिंग हो जाती है। तो मेन टेस्ट हम इसको कहेंगे। बाकी अगर कोई किसी का वजन ज्यादा है वो अपना वजन कम करे, खातून भी मर्द भी, ताकि क्योंकि जो मेन में है, इनफैक्ट जो मेल्स में इनफर्टिलिटी है, ओबेसिटी इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। जितनी वजन ज्यादा होगा, BMI ज्यादा होगा, उतना रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी ज्यादा। तो ओबेसिटी और प्री डायबिटिक कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, सब कुछ ज्यादा, में तकरीबन 2 अरब के करीब लोग पहुंच चुके हैं। और अब तो प्री क्लिनिकल ओबेसिटी भी एक आ गई है। रिसेंटली मैं उसके बारे में पढ़ी थी कि प्री क्लिनिकल ओबेसिटी भी एक आ गई। मैं तो अपने क्लिनिकल ट्रायल में लोगों को ये बताता हूँ कि BMI पे ना जाना, आपको समझ आना। हाँ, आप एक इंची टेप लें और सेंट्रल पॉइंट से बिल्कुल वेस्ट अगर 36 से ऊपर है तो मोटापा है, और 32 से ऊपर है तो मोटापा। यही यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मोटापा और प्रेगनेंसी अगर ये दोनों पे प्लानिंग करें तो पहले प्लानिंग किस पे करें? ओबेसिटी, मोटापे। ठीक है। सबसे पहले जब तक आप वजन नहीं कम करेंगे, अगर आप ज्यादा वजन के साथ, पहले तो वजन ज्यादा होगा तो प्रेग्नेंट होना ही मुश्किल हो जाएगा। कई बच्चियां आती हैं कि हमें PCOS हो गया, हमें PCOS हो गया है, अब हमारा इलाज करें। इतना मुश्किल है कि वो आते हैं आपके पास एक्सपेक्टेशन लेके कि आप ऐसी उनको दवाइयां देंगे कि हम PCOS को, पॉलीसिस्टिक ओवरीज को ट्रीट करेंगे, जबकि मेरा ये कहना है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज आपने खुद ट्रीट करनी है। मैंने सिर्फ ये बताना है कि आपने हेल्दी लाइफस्टाइल लेना है। तो मुझसे पूछे ना कि 3 इलाज बता दें PCOS के, तो मैं पहला भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और तीसरा भी मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताऊं। ये जितनी दवाइयां हैं, इनोसिटॉल, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने की, जितने भी हमारे पास है, ये तो हम एड ऑन देंगे ना। जब तक आप अपना बेसलाइन वेट नहीं, जितने महीने मर्जी में आपको दवाई देती रहूं,
आपकी शायद कोई एक दिन लगे, तुक्का लग जाए, स्टिल पीसीओज अगर एक्टिव पीसीओज होगा, प्रेगनेंसी बाय चांस हो जाए, रिस्क ऑफ मिसकैरेज हो जाता है। फिर मिसकैरेज से भी बात आगे बढ़ जाए, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, शुगर इन प्रेगनेंसी, डिफिकल्ट डिलीवरी, ये सब स्क्वेले रहेंगे। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले हमने अपना मोटापा उसको प्लान करना है कि हमने इसको रिवर्ट टू नॉर्मल और बैक टू नॉर्मल। और जितना पेशेंट का वजन ज्यादा होता है ना, उसको ये बात कहना भी मुश्किल होती है, और उसके लिए ऐसे लगता है कि आप हमें ऐसी बात बता रहे हैं कि आप मेरी जगह खड़े हो तो आप मेरी जगह एक्सरसाइज और वर्कआउट करके बताएं। अब जैसे पेशेंट हमारी एक पेशेंट आई तो उसका 100 kg वेट था और हाइट 5'2" थी। अब उसका आइडियल वेट तो होना चाहिए 56-57 kg। अब मैं उसको कहूँ कि जी आप 40 किलो कम करें, तो कहेंगे आप मुझे करके दिखा ले, तो ऐसे नहीं होता। पीसीओएस में अगर 5 से 10% भी वजन कम हो जाएगा ना, तो आपकी सारी चीजें खुद ब खुद ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अगर आपकी ओवुलेशन प्रॉब्लम है, आपके मेंसेस का प्रॉब्लम है, पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, पीरियड्स दिनों बाद आ रहे हैं, एक्ने, ये सारे चेहरे पे बाल आना, जैसे जैसे आपका वजन कम होगा ना, हार्मोन्स की वो जो एक इनबैलेंस है ना, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। हर चीज रिवर्ट टू नॉर्मल होती है। मैं नहीं कहती कि आप अपने आइडियल वेट पे आ जाएं इन 2-3 महीनों में, लेकिन एटलीस्ट 5 से 10% तो वजन कम करके दें, ताकि आपकी जो हार्मोन्स की इंतहा का इम्बैलेंस है वो कुछ नॉर्मल हो जाए।